हे गाइस, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस नए से क्लास में। दोस्तों ठीक है, जा रहे हैं हम दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्लास करने के लिए। तो चलिए आज की क्लास करते हैं, उसके बाद आप सभी दोस्तों को बताते हैं कि आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। दोस्तों ठीक है, तो आप भी हमारे साथ चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद आप सभी दोस्तों को भी बताते हैं क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम क्लास कर रहे थे इकोनॉमिक्स का। दोस्तों तो हमारा क्लास सब समाप्त हो चुका है। अब बात करना है कि आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है। दोस्तों ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत तो होती है दोस्तों प्लानिंग से। जी हाँ दोस्तों, भारत में प्लानिंग सिस्टम दोस्तों ठीक है क्या है, आइए आपको बताते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें डिस्कस हुआ भारत में प्लानिंग सिस्टम, उसके बाद प्लानिंग सिस्टम के उद्देश्य, प्लानिंग सिस्टम के प्रकार। दोस्तों ठीक है, इस 3 टॉपिक पर बात हुआ है। तो आइए बारी बारी से बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत में प्रणाली सिस्टम क्या होता है। दोस्तों ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए उसकी रूपरेखा को तैयार करना ही प्लानिंग सिस्टम कहलाता है। कहने का मतलब है कि 5 साल में कितना रुपया खर्च करना है, इसके संबंधित नियम और कानून, या कहाँ पे खर्च करना है, इसलिए रूपरेखा तैयार करना प्लानिंग सिस्टम का काम होता है। जो भी देश अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे आर्थिक नियोजन भी होता है। दोस्तों बात की जाए सबसे पहले प्लानिंग सिस्टम का, तो प्लानिंग सिस्टम रसिया यानी कि संयुक्त संयुक्त जब था रसिया, वहाँ से अपनाया गया है। दोस्तों भारत में बात की जाए तो भारत रसिया से इसे लिया गया है। दोस्तों ठीक है, अब बात कर रहे थे कि इसका जो प्लानिंग सिस्टम है भारत के किस संविधान कहाँ पे चर्चा हुआ है, तो यह दोस्तों भारत के 7वीं अनुसूची के समवर्ती भाग में दिया गया है। दोस्तों ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो प्लानिंग सिस्टम है इसका क्या क्या उद्देश्य होता है। आइए आप सब दोस्तों को बारी बारी से बताते हैं। पहला उद्देश्य यह होता है दोस्तों आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास कहने का मतलब है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य को देखभाल करना। दोस्तों ठीक है, जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य होता है, इसके संबंधित जो कानून होता है वह बनाना, यानी कि 5 साल के अंदर में जो स्वास्थ्य पर क्या-क्या काम करना है, इसके संबंधित बताना। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए 5 साल में कहाँ पे क्या-क्या करना है, यह भी बनाना इसका उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य यह भी होता है कि आर्थिक, यानी कहने का मतलब है कि देश का जो आपको प्रति व्यक्ति आय है उसको बढ़ाना, यह सब शामिल होता है आर्थिक विकास में। दूसरा है दोस्तों आत्मनिर्भरता करना। दोस्तों कहने का मतलब है कि जो सामान हम विदेश से मंगा रहे हैं, हो सके तो अपने देश में ही उसका प्रोडक्शन कर उत्पादन करें, इससे हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। दोस्तों ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट है दोस्तों आर्थिक स्थिरता। कहने का मतलब कि जो जीडीपी है, या हमारा इन्फ्लेशन, या बजटीय घाटा है, व्यापार घाटा है, इन सभी को एक साथ संतुलन में बनाकर रखना भी इसका उद्देश्य है प्लानिंग सिस्टम का। एक और होता है क्षेत्रीय विकास। कहने का मतलब है कि दोस्तों इसका ग्रामीण और शहरी में भेदभाव ना हो, दोनों को लेकर चला जाए, क्षेत्रीय विकास का भी काम किया जाए। दूसरा होता है समाज कल्याण। समाज कल्याण करने का मतलब है कि जो गरीब लोग हैं उन लोगों को वृद्धा अवस्था पेंशन भी देना। दोस्तों सामाजिक न्याय कहने का मतलब है कि उच्च लोग और निम्न लोगों के बीच समानता को बनाए रखना हमारा प्लानिंग सिस्टम का उद्देश्य होता है। एक होता है दोस्तों सतत सतत विकास। कहने का मतलब है ऐसे संसाधनों का उपयोग किया जाए कि भविष्य के लिए भी उपलब्ध हो। दोस्तों सतत विकास में आता है। ये कुछ था दोस्तों भारत में योजना प्रणाली के उद्देश्य। दोस्तों ठीक है, आप सब दोस्तों को हमने बहुत अच्छा तरीका से समझा दिया है भारत में योजना प्रणाली क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत में योजना जो प्रणाली है यह कितने प्रकार का होता है, आइए आपको बताते हैं। तो यह भी 5 प्रकार को लिखाया गया है। दोस्तों पहला प्रकार यह है दोस्तों सांकेतिक योजना, यानी कि इंडिकेटिव प्लानिंग। दोस्तों यह क्या होता है, तो यह दोस्तों केंद्र सरकार इसको बनाती है टॉप अथॉरिटी से पूछकर और लागू करती है दोस्तों हमारे देश में। दोस्तों ठीक है, और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं सभी यही नियम को फॉलो करते हैं। दोस्तों ठीक है, सबसे पहले बात की जाए सांकेतिक योजना कहाँ पे लागू हुआ था, तो फ्रांस में, और फ्रांस के द्वारा भारत में लिया गया है। दोस्तों ठीक है, दूसरा होता है अनिवार्य या आदेशात्मक योजना। दोस्तों यह क्या होता है, जो भी समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वह इसे लागू करते हैं। इसमें सरकार नियम बनाती है और सरकार अपने देश में लागू करती है। दोस्तों ठीक है, यह है दोस्तों अनिवार्य कहिए या आदेशात्मक योजना। तीसरा होता है दोस्तों केंद्रीकृत योजना। कहने का मतलब है केंद्र सरकार योजना बनाएगी और राज्य सरकार को लागू करना होगा। दोस्तों ठीक है,
कहने का मतलब है केंद्र सरकार जो भी नियम और कानून बनाएगी उसे राज्य सरकार लागू करेगी। साथ ही साथ जो ब्लॉक लेवल से लेकर यहाँ विलेज लेवल तक लागू करवाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों केंद्रीकृत योजना का। इसे टॉप टॉप अप डाउन योजना भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों होता है विकेंद्रीकरण योजना। यह क्या होता है कि यहाँ के विलेज लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक जो नियम और कानून बनता है, अगर अच्छा रहेगा तो केंद्र सरकार इसे लागू कर देगी, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों कहने का मतलब जो केंद्र सरकार है वो विलेज लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, राज्य लेवल से जो नियम और कानून बनता है उसे लागू करना दोस्तों, ठीक है। यह होता है विकेंद्रीकरण योजना कहलाता है दोस्तों। इसे भी बॉटम अप अप्रोच कहते हैं दोस्तों, ठीक है। एक और होता है दोस्तों परिक्षेपीय योजना यानी कि पर्सपेक्टिव प्लानिंग। यह प्लानिंग क्या होता है, कहना है मतलब यह एक प्रकार के दीर्घकालीन योजना प्रणाली है और इसका जो वर्तमान में काम चल रहा है दोस्तों नीति आयोग काम करता है और यह 15 से 20 वर्षों के लिए योजना तैयार करती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाया हुआ है आज के क्लास में। कैसा लगा यह वीडियो नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।